बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई खराब तर्क होती चली जा रही है। अपने जायज मुतालबात के हक में ऐलान किया था अवामी एक्शन कमेटी ने कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन उस पुरअमन एहतजाज को मुतशद्दद एहतजाज में बदलने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल किया हमारी खुफिया एजेंसियों ने, आजाद कश्मीर पुलिस और FC वालों ने। ये पहले से मालूम था कि ये तसादम करवाएंगे और ये तसादम होकर रहेगा। फिर क्या हुआ? कल पुरअमन एहतजाज को बदल दिया इन्होंने मुतशद्दद एहतजाज। वो एहतजाज ना रहा, वो जगह जगह जंग का मंजर बन गया। 80 के करीब फिगर्स याद रखिए नाज़रीन, उन फिगर्स में मत जाइए जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। मैं आपको आजाद कश्मीर से मसूल शुदा इत्तला दे रहा हूं। 90 बेड भरे हुए हैं पुलिस एहलकारों के साथ, जिनमें से 17 की हालत नाजुक। 140 जख्मी हैं अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी, जबकि 9 जान बहक हो चुके हैं, इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। पुलिस जो इस्लामाबाद की वहां भेजी गई, जख्मियों का तो मैं आपको बता चुका हूं, नाजुक जिनकी सूरत हाल है वो भी बता चुका हूं, लेकिन जान बहक कितने हुए हैं? 11। इसका मतलब यह है कि पूरे की पूरी वैली को मैदान जंग बनाकर रख दिया है। उसके एहतजाज में कश्मीरियों ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर अपनी मीटिंग रखी हुई, वो अपना मौकफ पेश करना चाहते थे। इस्लामाबाद पुलिस ने अंदर घुसकर इस तरह घसीटा है कि गस्टापो वालों ने भी किसी को नहीं घसीटा होगा। ऐसे लगता था कि जैसे भूखे दरिंदों के हाथ शिकार लग गया है, जो भूख के जुनून में चीर फाड़ खाने के लिए पल पड़े हैं ऊपर उन कश्मीरियों के। अब इन कश्मीरियों के साथ जो हुआ है वो तो वायरल हो गया है, वो तो आप देख लें। अब इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? याद रखिए, अब इसका रद्द-ए-अमल मकबूजा कश्मीर से भी आएगा। नाज़रीन इकराम, फिर कहता हूं, इसका रद्द-ए-अमल मकबूजा कश्मीर से भी आएगा। अब कौम जागेगी, कौमियत बेदार होगी। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। अब कश्मीरी कौम बख्शियत कौम एहतजाज करेगी। ये किस तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को? नाज़रीन इकराम, आप बताएं मैं गलत कह रहा हूं? ये मैं गला फाड़ता हूं, मैं कोई जहनी तौर पे कोई खाया हुआ आदमी तो नहीं। ये शहबाज शरीफ, कोई कानूनी हैसियत है इसकी, कोई अखलाकी हैसियत है इसकी, कोई सियासी हैसियत है इसकी? फॉर्म 47 के गलीज पतन से लाकर आपके और मेरे सरों पे बिठा दिया, मानो ये वजीर आज़म। चलो गया। अब बाहर बैठकर उसने कहा जी हम कश्मीरियों के साथ हमारा दिल धड़कता है। मैंने नई कमेटी अमन कमेटी चली गई। वो राजा रेंटल भी चला गया, वो फकीर से मालदार हुआ शख्स कमर जमान कायरा भी चला गया, पूरा टने और लूट खाया है उसने। वो हसन इकबाल भी चला गया, हारा हुआ। और वो इस्लामाबाद से हारा हुआ, क्या नाम है उसका, डॉक्टर फजल के पता नहीं क्या, अच्छा वो भी वहां चला गया। उसकी हैसियत क्या है? अच्छा राना सनाउल्लाह चला गया, जिसकी दरीदा दखनी और अखलाक बाखदगी से पहले ही वो वाकिफ है। अब इन गंदे लोगों पर मुश्तमिल करके इन्होंने वहां भेजी है अमन कमेटी, और अवामी एक्शन कमेटी ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया है। अब क्या होगा? अब फिर एहतजाज होगा। जो घरों में रह गए हैं वो भी निकल आएंगे, सड़कें बंद हो जाएंगी। क्या हम दिखा रहे हैं दुनिया को तमाशा? आज 6ठा दिन जा रहा है, वो सारा इंटरनेट वहां बंद किया हुआ है, कर्फ्यू का समा बनाया हुआ है आजाद कश्मीर में, वैली में। अभी मैं सुन रहा था कि मोहसिन नकवी नमोदार हुआ है टीवी स्क्रीन पर, और उसने कहा है कि मैंने एक अहम इजलास तलब कर लिया है। उस इजलास में हम तय करेंगे कि हमने इस सूरत हाल से कैसे निपटना है। जब मोहसिन नकवी ये कह रहा था तो उसकी आंखों के अंदर मैं पढ़ रहा था, उसके गालों के ऊपर 26 नवंबर की रात का मंजर। यही जुमले उसने गोली चलाने से या चलवाने से 1.5 घंटा पहले कहे, जिसका मैं खुद गवाह हूं, आप भी गवाह है। ये तो मुजरम है उस 26 नवंबर के मकतूलीन का। अब इससे आप क्या तवक्को करते हैं? ये ताकत का इस्तेमाल करें, क्योंकि फौज को तो दूसरा काम कोई नहीं आता। हथियार की जुबान में वो कलाम करते, ताकत का इस्तेमाल ही उनका दीन धर्म होता है। ये खुश करने के लिए अपने फौजी आकाओं को ये वहां भी नस्ल कुशी करवाने की कोशिश करेगा। मैं आपसे कहता था कि बहुत बहुत बड़े वाकयात पेश आने वाले हैं। आपको याद होगा नाज़रीन इकराम, मैंने कभी ये चाहा नहीं था। ये मुझे पता था कि जिस तरह ये जा रहे हैं बहुत बहुत बड़े वाकयात पेश आएंगे। अभी ये कुछ भी नहीं। अभी आप देखेंगे कि आसमान से कौन कौन सी बलाएं उतरती हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं, और आपके सामने बैठकर जब कह रहा हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। इन तमाम हालात की कोख से कौन कौन उभरेगा, उछलेगा, क्या क्या फटेगा, वो अगर मैं आपको मुस्तकबिल का मंजर दिखाना शुरू कर दूं, वो मौत के मंजर और मरने के बाद क्या होगा जैसे किताब से ज्यादा वो खौफनाक और हौलनाक है, जो इस माहौल के बतन से पैदा होने जा रहा है।
नमूदार होने जा रहा है मंजर। ये पता नहीं किस सैयारे से उतरे हुए बेहया और बेगैरत लोग। वो ख्वाजा यूरिनल ख्वाजा मेरे शहर का एक क्लर्क, एक मोहबर का बेटा, पंजाब की सियासत पे एक बदनमा धब्बे के तौर पे जाने वाला ख्वाजा सफदर, जिसने ज़ियाउल हक का पपट बनकर इस मुल्क में ऐसी गलीज और फासद फसल बोई जिससे आज तक हमारा छुटकारा नहीं हो पा रहा। उसका बेटा वो क्या कहता, वो कहता जी पता नहीं कश्मीरियों को क्या हो गया है, ये अपने बड़ों की तरफ नहीं देखते, इनके पास तो कुछ भी नहीं था जो इन्हें मुयस्सर है, इसका तो उशरे शीर में 1% भी नहीं था उनके पास। यानी वो कंगाल थे, उनके जिस्मों पर लिबास नहीं था, वो बान की चप्पलें पहनते थे बनाकर या नंगे पांव फिरते थे। तो ये कह रहा है कि ये जो कुछ हमने आपको दिया है इस पे आप राजी नहीं है और क्या चाहते हैं। और ये जो मकबूजा कश्मीर से अलहदा आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, इसकी आजादी का सारा सेहरा वो कश्मीरियों के सर नहीं फौज के सर बांध रहा है। क्या गिरावट और छोटेपन की कोई हद भी होती? ऐसे लगता है कि नहीं। ये ऐसा गलीज और गहरा समंदर है कि जिसमें जितना इंसान डूबना चाहे डूबता चला जाए, इस समंदर में के नीचे अल्लाह ने पेंदे ही कोई नहीं रखा। हम मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पर ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि आप बेहतर हैं। हाँ, कहना भी शुरू कर दिया। मैंने तो आपको बताया था कि कश्मीर से मेरे सुनने वाले हैं, वो कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि बाबा शुक्र है, हम शेख अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह उसके करवट करवट चैन और सुकून कब्र में अता फरमाए कि वो हमें महफूज कर गया था आप लोगों से। क्योंकि वो देखते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो देख रहे हैं आप KPK में क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं। बेहयाई का वो बाजार गर्म कर रखा है कि एक लीड़ा लतड़ा भी आपने अपने बदन पर नहीं रहने वाला, नंगे नाच रहे हैं आप, रक्से बिलीस में मसरूफ, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क का। तो वो तो शुक्र अदा करते हैं। अब क्या हमने भारत पे क्या हम साबित कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि वहां कश्मीर में इस तस्वाबे राय कराओ, लोगों को वोट का हक दो, वो फैसला करें कि हिंदुस्तान के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ जाना है या आजाद रहना है। तो मैंने तो मशवरा दिया था इलेक्शन कमीशन यहां से भेज देंगे मोदी साहब आपको, फॉर्म 47 पकड़ के कह दीजिए सब ने कहा है कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। इन्हें बड़ी प्रैक्टिस है ऐसी, मुस्तार लें इनकी खिदमत। तब किस मुंह से आप कहेंगे कि आजाद करें कश्मीरियों को? किस मुंह से कहेंगे कि इस तस्वाबे राय कराएं? किस मुंह से कहेंगे कि जुल्म बंद करें? बहुत जुल्म करता है हिंदुस्तान। पिछले 78 सालों से मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी लड़ रहे हैं, पत्थर इकट्ठे करते हैं, बाजारों में निकलकर बरसाने के लिए, दूसरी तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं उन पे, सीने छलनी होते हैं, आंखों में शरे घुस जाते हैं, हमने देखा है, छलनी होती हैं लाशें उनकी, लेकिन वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं और एक दिन आजादी लेकर रहे। कश्मीर को कोई महकूम नहीं रख सकता। इस हिंदुस्तान की क्या जरूरत, बस के वो दिन करीब है कि जब कश्मीर आजाद होगा। तो हमने यहाँ क्या ड्रामा रचाया? आप भी इसलिए कश्मीर को खुद मुख्तार आजादी के हक में नहीं है कि आपके पास इशू कोई नहीं रह जाएगा, फिर कोई लड़ाई नहीं लड़नी आपको कश्मीर के मसले में हिंदुस्तान से। कश्मीरी जाने और भारतीय हुकूमत जाने, वो खुद आजादी ले लेंगे। आप इधर खुदा का कहर से डरे छोड़ दे, कोई फर्क नहीं रहने दिया मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम भारत कर रहा है और जो इस वादी के अंदर जिसे हम आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं आप कर रहे हैं। वहां भी हुकूमतें वो अपनी मर्जी से लाते हैं मरकज से, और यहाँ भी हुकूमतें मरकज तय करता है कौन इख्तियार में आएगा। आज सियासी आजादी का नाम हकीकी आजादी। आजाद जम्मू कश्मीर के लोग अवाम आजादी चाहते हैं, हकीकी आजादी चाहते। 1 मिनट लगता है, ये कौन सी बात है? ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए, खत्म की जाती है ये तमाम नाजायज सीट्स, 12 सीट्स। 12 जहरलूद खंजर रखे होते हैं मरकज ने अपनी जेब में। नाज़रीन किराम, क्या आप यूं ही तमाशा देखते हैं? हाँ, मुझे इल्म है, मैंने पूछा है लोगों से, ये मैं कोई अल्फाज का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप मेरे माथे पे पढ़ लीजिए, मेरे रुखसारों पे तहरीर पढ़ लीजिए कि जब मैंने पूछा कि आप लोग निकलते क्यों नहीं, तो जिस चेहरे के साथ आंखों की सफेदी में फैले, जिस उदासी और मजबूरी के साथ, गुर्बत के जिन सायों के साथ ये जवाब उन्होंने दिया कि हम तो दिन से लेकर रात तक मजदूरी करते हैं, 5 बच्चे हैं, उनको हम रोटी नहीं खिला सकते, 1 दिन के लिए जेल चले गए तो क्या होगा? पुलिस लेगी तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ, बच्चे वैसे भी वो वक्त जेल लेकर आ जाएंगे कि बच्चे भूखे मरना शुरू होंगे। इन्होंने दिया था ना अपना नामे माल, आज से 1.5 माह पहले मुंह पे मारा था IMF वालों ने। हमने कर्ज दिया हुआ है, किस्त तो आप दे नहीं सकते, उसके सूद की किस्त दें, बढ़ाएं। 5 रुपए फिर पेट्रोल बढ़, ये फिर बढ़ेगा। $7 अरब का पैकेज मांगा, वो देते जाएंगे, जंजीरें पहनाते जाएंगे, ये अपने अकाउंट्स में जमा करवाते जाएंगे, आपको मफलूकुल हाल करते जाएंगे। फिर एक वक्त वो आ जाएगा और आपके हाथों आएगा। कोई नजरिया आपको शायद बाहर ना, कोई सियासी हमीयत और गैरत शायद आपको बाहर ना निकाले, आपको भूख बाहर निकाले। जब बच्चे
بلکیں گے آپ جب آپ کے پاس واقعتاً بل بھرنے کے لیے 1 روپیہ جیب میں نہیں، پھر آپ انارکی پھیلائیں گے۔ اب تو میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں ناظرین اکرام۔ میں بہت متوازن آدمی ہوں لیکن حقیقت پسند بہت۔ میں ابھرنے والے مناظر جو دیکھتا ہوں میں انہیں بیان کرتا ہوں۔ انارکی پھیلے گی، نکلو گے آپ بھوک کی وجہ سے اور پھر آپ نظام بھی بدلو، رسوم و قیود بھی بدلو، بدلے گا یہاں سب۔ جتنا گہرا اندھیرا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے قلب سے اتنا ہی روشن سورج ابھر رہے، لیکن زمین خون مانگ، اتنی بڑی تبدیلی خون مانگ، خون حاضر ہے، تبدیلی ضرور۔ اجازت دیجیے ناظرین اکرام، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔